सोचिए जरा, अगर आप सुबह उठते ही अपने मोबाइल में एक नोटिफिकेशन देखें, आपने 10,000 कमाए। न कोई बॉस, न कोई टाइम की पाबंदी, बस समझदारी से लिया गया एक निवेश फैसला। लेकिन यह सपना है नहीं, यह सच हो सकता है अगर आपको स्टॉक मार्केट की सही जानकारी हो। तो आज हम सीखेंगे वो सब कुछ जो आपको एक स्मार्ट निवेशक बनने के लिए चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और आम लोग एक ही दुनिया में रहते हुए कैसे इतनी अलग जिंदगियां जीते हैं? फर्क है सोच में, और सबसे बड़ा फर्क है निवेश की समझ में। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां हर दिन लाखों करोड़ों का लेन देन होता है। कुछ लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और कुछ अपनी सारी पूंजी गंवा देते हैं। लेकिन सच ये है, ये जुआ नहीं, ये एक ज्ञान और धैर्य का खेल है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में सोए नहीं, बल्कि आपके लिए काम करे, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसे खुद एक वॉल स्ट्रीट ट्रेडर मैथ्यू आर क्रैटर ने लिखा है, अ बिगिनर्स गाइड टू द स्टॉक मार्केट। ये किताब उन लोगों के लिए है जो कभी स्टॉक मार्केट से डरे रहते थे, जिन्हें लगता था कि यह सिर्फ अमीरों का खेल है। लेकिन सच ये है कि सही जानकारी हो तो यह खेल हर किसी का बन सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे स्टॉक मार्केट की ABCD, पैसे कमाने के सही तरीके, शुरुआती गलतियां और उनसे बचाव, और वो सब कुछ जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि हर सेकंड में छिपा है आपके भविष्य का वित्तीय रोड मैप। वीडियो शुरू करते हैं एक नए नजरिए और नए आत्मविश्वास के साथ। तो चलिए जानते हैं अध्याय 1, स्टॉक मार्केट क्या है और यह कैसे काम करता है। लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक आसान सवाल से करते हैं, स्टॉक मार्केट असल में होता क्या है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह एक जुआ है, कुछ लोग इसे अमीरों का खेल मानते हैं और कुछ इससे डरते हैं क्योंकि उन्हें इसमें नुकसान की कहानियां ज्यादा सुनाई देती हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप सही तरीके से समझें तो स्टॉक मार्केट आपके जीवन का सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक या शेयर का मतलब है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। जब कोई कंपनी पब्लिक होती है तो वह अपने शेयर बेचकर लोगों से पैसे जुटाती है। ये पैसे कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने, प्रोजेक्ट शुरू करने या कर्ज चुकाने में लगाती है, और जो लोग उसके शेयर खरीदते हैं वे उस कंपनी के आंशिक मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने टाटा कंपनी के 10 शेयर खरीदे हैं तो आप टाटा के मालिकों में से एक हो। छोटा ही सही, लेकिन मालिकाना हक तो है। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट एक बाजार की तरह है जहां लोग कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। ये लेन देन एक स्टॉक एक्सचेंज के जरिए होता है, जैसे कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हर कंपनी का शेयर एक प्राइस पर ट्रेड करता है जो मांग और आपूर्ति के अनुसार घटता बढ़ता है। कीमत कैसे तय होती है? लेखक इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाते हैं। अगर किसी कंपनी के बारे में अच्छी खबर आती है, जैसे उसका मुनाफा बढ़ा, तो उसके शेयर की मांग बढ़ती है जिससे दाम ऊपर जाता है। और अगर कोई नकारात्मक खबर आती है तो शेयर बेचने वाले बढ़ जाते हैं और कीमत गिरती है। यहां एक अहम बात, शेयर की कीमत हर दिन बदलती है, लेकिन असली फायदा तब होता है जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं। क्यों लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट से? लेखक बताते हैं कि डर इसलिए होता है क्योंकि लोग बिना समझे पैसा लगाते हैं और जब नुकसान होता है तो मार्केट को दोष देते हैं। असल में स्टॉक मार्केट में नुकसान तब होता है जब आप जल्दबाजी, अफवाहों और लालच में निवेश करते हैं। स्टॉक मार्केट का असली फायदा क्या है? नंबर 1, आप किसी भी कंपनी में मालिक बन सकते हैं, वो भी बहुत कम पैसों से। नंबर 2, आप अपना पैसा बैंक FD से कई गुना ज्यादा रिटर्न पर बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू काम करता है, यानी ब्याज पर ब्याज। लेखक का मूल संदेश, स्टॉक मार्केट वह जगह है जहां आम आदमी भी अमीर बन सकता है अगर वो धैर्य और समझदारी से खेले। अगर स्टॉक मार्केट इतनी जबरदस्त चीज है तो फिर लोग इसमें पैसे कैसे कमाते हैं? सिर्फ शेयर खरीद लेने से क्या अमीर बना जा सकता है, या इसके पीछे भी कुछ खास रणनीति होती है? जानिए अगले अध्याय में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के 3 असली तरीके जो आपके निवेश के नजरिए को बदल देंगे।
अध्याय 2, स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि स्टॉक मार्केट सिर्फ खरीद बिक्री का खेल नहीं है, बल्कि यह पैसा बनाने की एक सुनियोजित रणनीति है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर खरीदो और थोड़े दिन में 2 गुना पैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। इस अध्याय में लेखक ने 3 प्रमुख तरीकों को समझाया है जिनसे कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट से धन कमा सकता है। नंबर 1, पूंजी लाभ। क्या होता है कैपिटल गेन? जब आप कोई शेयर कम कीमत पर खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पर बेचते हैं तो जो फायदा होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। उदाहरण, आपने इन्फोसिस का शेयर 1000 रुपये में खरीदा और कुछ समय बाद 1500 में बेच दिया, तो आपको 500 का कैपिटल गेन हुआ। यह सबसे आम तरीका है जिससे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी होता है, क्योंकि अगर भाव गिर गया तो नुकसान भी हो सकता है। लेखक की सलाह, बाय लो सेल हाई, लेकिन इसके लिए धैर्य और समझ दोनों जरूरी हैं। नंबर 2, लाभांश। कई कंपनियां अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने शेयरधारकों को देती हैं। इसे डिविडेंड कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही आप अपने शेयर न बेचें, लेकिन कंपनी आपको हर साल कुछ पैसा देती रहेगी। यह पैसा आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप उस कंपनी के मालिक हैं, भले ही थोड़ा हिस्सा हो। उदाहरण, टीसीएस हर साल अपने निवेशकों को डिविडेंड देती है। अगर आपके पास टीसीएस के 100 शेयर हैं और कंपनी 30 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देती है, तो आपको 3000 मिलेंगे बिना कुछ किए। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक पैसिव इनकम स्ट्रैटेजी बन सकती है, खासकर लंबी अवधि के लिए। नंबर 3, कंपाउंडिंग एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, चक्रवृद्धि और दीर्घकालिक विकास। यह तरीका धीमा जरूर है, लेकिन सबसे शक्तिशाली है। लेखक बताते हैं कि जब आप अच्छे शेयरों में लंबे समय तक निवेश करते हैं और उन्हें होल्ड करते हैं, तो आपका पैसा कंपाउंडिंग के जरिए कई गुना बढ़ता है। कंपाउंडिंग का मतलब ब्याज पर ब्याज, यानी पहले जो पैसा कमाया अब वो भी पैसा कमाने लगा। उदाहरण, अगर आपने 10,000 हर साल 15% रिटर्न पर 20 साल तक लगाए, तो वह 10 लाख से भी ज्यादा बन सकता है। लेखक कहते हैं, स्टॉक मार्केट इज अ वेल्थ मशीन, बट ओनली फॉर दोज हु रिस्पेक्ट टाइम एंड पेशेंस। इन 3 तरीकों को एक साथ कैसे इस्तेमाल करें? पहला, अच्छी कंपनियां चुनें जो डिविडेंड्स देती हों। दूसरा, कम कीमत पर खरीदें हाई पोटेंशियल वाली कंपनियां। तीसरा, लंबी अवधि तक होल्ड करें, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें। बहुत से नए निवेशक कैपिटल गेन के लालच में बार बार खरीद बिक्री करते हैं और नुकसान में चले जाते हैं, जबकि समझदार निवेशक समय को अपना दोस्त बनाते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के 3 तरीके क्या हैं, तो अगला सवाल यह है, अभी शुरुआत कैसे करें? कौन से पहले स्टेप्स लेने चाहिए और कौन से शेयर या फंड्स आपके लिए सही होंगे? जानिए अगले अध्याय में शेयर मार्केट में निवेश की शुरुआत करने का सबसे आसान, सुरक्षित और स्मार्ट तरीका। अध्याय 3, नई शुरुआत करने वाले लोग कौन कौन सी घातक गलतियां करते हैं। लेखक इस अध्याय में उन आम लेकिन खतरनाक गलतियों की बात करते हैं जो अधिकतर नए निवेशक करते हैं। ये वो गलतियां हैं जो लोगों को लाखों के फायदे से दूर ले जाकर हजारों का घाटा करा देती हैं। नुकसान स्टॉक मार्केट की वजह से नहीं होता, बल्कि गलत मानसिकता और जल्दबाजी की वजह से होता है। नंबर 1, बिना जानकारी के निवेश करना। बहुत से नए लोग सुनते हैं कि किसी कंपनी का शेयर तेजी से ऊपर जा रहा है और वे बिना रिसर्च किए उसमें पैसा लगा देते हैं। नतीजा, कुछ ही समय में कंपनी का प्राइस गिर जाता है और नुकसान हो जाता है। लेखक की सलाह, स्टॉक मार्केट में कदम रखने से पहले पढ़ाई जरूरी है, यह कोई लॉटरी नहीं है। नंबर 2, बार बार ट्रेडिंग करना, ओवर ट्रेडिंग। नए निवेशक शेयर खरीदते हैं, फिर डरकर जल्दी बेच देते हैं, फिर नया शेयर खरीदते हैं और फिर वही गलती दोहराते हैं। नतीजा, ब्रोकर को तो कमीशन मिलता है, लेकिन निवेशक को नुकसान। लेखक का कहना है, बाजार को हराने की जल्दी अक्सर खुद को हारने की वजह बन जाती है। नंबर 3, टिप्स और अफवाहों पर भरोसा करना। भाई का दोस्त कह रहा है कि यह शेयर डबल हो जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आया है कि इस कंपनी में पैसा लगाओ। ऐसी टिप्स पर भरोसा करना निवेश नहीं, जुआ होता है। लेखक कहते हैं,
अगर कोई शेयर इतना ही अच्छा होता तो वो आपको क्यों बताएगा? नंबर 4, सिर्फ सस्ते शेयर खरीदना, लो प्राइस ट्रैप। नए निवेशक सोचते हैं कि 10 रुपये वाला शेयर ज्यादा फायदेमंद है, जबकि 5,000 वाला महंगा है। लेकिन लेखक समझाते हैं कि शेयर की कीमत नहीं, कंपनी की वैल्यू देखनी चाहिए। उदाहरण, 5,000 वाला MRF शेयर एक मजबूत कंपनी का हिस्सा है, जबकि 10 रुपये वाला शेयर किसी घाटे में चल रही कंपनी का हो सकता है। नंबर 5, धैर्य की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। लोग सोचते हैं 1 हफ्ते में 2 गुना हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो बेच देते हैं। लेखक कहते हैं बाजार में असली पैसा तब बनता है जब आप अच्छे शेयरों को समय देते हैं। स्टॉक मार्केट से कमाने के लिए सबसे जरूरी है सही जानकारी, मानसिक नियंत्रण और धैर्य। अगर इन 3 बातों को पकड़ लिया तो आप उन 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो सच में स्टॉक मार्केट से अमीर बनते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो अगला सवाल है, फिर सही तरीका क्या है? शुरुआती निवेशक कैसे और कहां से शुरुआत करें? कौन से शेयर, फंड्स या प्लेटफॉर्म सही रहेंगे? जानिए अगले अध्याय में नए निवेशकों के लिए एक परफेक्ट स्टार्टिंग प्लान, जहां हम जानेंगे कि आपको पहला कदम कहां और कैसे उठाना चाहिए ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। अध्याय 4, शेयर मार्केट में निवेश की शुरुआत कैसे करें? लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी तक नए हैं तो आपको किस तरह सुरक्षित और स्मार्ट तरीकों से शुरुआत करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट में शुरुआत करना मुश्किल नहीं है, लेकिन बिना योजना के शुरुआत करना खतरनाक हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप शुरुआत की रणनीति। नंबर 1, एक भरोसेमंद ब्रोकर चुनें। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होता है। इसके लिए आपको एक ब्रोकर चुनना होगा, जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रोडब्ल्यू, एंजल वन। ध्यान दें, कम ब्रोकरेज फीस देखें, इंटरफेस आसान हो, कस्टमर सपोर्ट अच्छा हो। नंबर 2, इंडेक्स फंड से शुरुआत करें। सबसे सुरक्षित तरीका। लेखक सुझाव देते हैं कि शुरुआती निवेशकों को सबसे पहले इंडेक्स फंड्स या ETFs में निवेश करना चाहिए। क्या होता है इंडेक्स फंड? इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड होता है जो पूरे बाजार को फॉलो करता है, जैसे भारत में निफ्टी 50, टॉप 50 कंपनियों का समूह। फायदे, रिस्क कम होता है, एक ही फंड में कई कंपनियों में निवेश होता है, लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देता है, म्यूचुअल फंड से भी कम खर्चीला। लेखक कहते हैं इंडेक्स फंड में निवेश करना ऐसा है जैसे आप पूरे बाजार को खरीद लेते हैं एक ही बार में। नंबर 3, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से निवेश शुरू करें। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, समय के साथ वो बड़ा अमाउंट बन जाएगा। इससे मार्केट टाइमिंग का जोखिम भी खत्म हो जाता है। उदाहरण, अगर आप हर महीने 2000 निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगाते हैं तो 10 से 15 साल बाद एक मजबूत कॉर्पस बन सकता है। नंबर 4, शुरुआत में छोटे अमाउंट से सीखें। 500 से 1000 महीने से शुरू करें। शेयरों को समझें, चार्ट पढ़ें, कंपनियों की रिपोर्ट देखें। जल्दबाजी न करें, पहले सीखिए फिर तेजी से बढ़िए। नंबर 5, किन चीजों से बचना चाहिए शुरुआत में? फ्यूचर्स ऑप्शंस में न जाएं, पेनी स्टॉक्स, बहुत सस्ते शेयर से बचें, टिप्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें। एक ही शेयर में सारा पैसा न लगाएं। शेयर मार्केट में एक लंबी रेस का घोड़ा बनिए, न कि 100 मीटर का धावक। शुरुआत की रणनीति साफ होनी चाहिए, धीरे चलिए लेकिन सही दिशा में। क्विक बिगिनर स्ट्रैटेजी। रिकैप, डीमैट अकाउंट खोलिए, इंडेक्स फंड में SIP शुरू कीजिए, हर महीने थोड़ा निवेश बढ़ाइए, कंपनीज और मार्केट को पढ़ना शुरू कीजिए, 3 से 5 साल तक कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अब जब आप सीख गए हैं कि शेयर मार्केट में सही शुरुआत कैसे करनी है, तो अगला सवाल है, आप किन कंपनियों में निवेश करें? कौन सी कंपनियां सच में लंबे समय में आपको अमीर बना सकती हैं और उन्हें पहचानने का तरीका क्या है? जानिए अगले अध्याय में ग्रेट कंपनीज को पहचानने का तरीका और उनमें निवेश की स्मार्ट रणनीति। अध्याय 5, महान कंपनियों को कैसे पहचानें और सफल निवेश कैसे करें। लेखक इस अंतिम अध्याय में सबसे अहम सवाल का जवाब देते हैं, किस कंपनी में निवेश करें? क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन सही शेयर चुनना ही असली कला है।
एक अच्छी कंपनी की पहचान कैसे करें? लेखक बताते हैं कि अच्छी कंपनी पहचानने के लिए आपको नीचे दिए गए संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग ब्रांड और रेपुटेशन। ऐसी कंपनी जो लोग जानते हैं और भरोसा करते हैं, जैसे एप्पल, गूगल, अमेजॉन, टीसीएस, इन्फोसिस, ब्रांड पावर यानी भरोसे का दूसरा नाम। नंबर 2, कंसिस्टेंट प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ। वो कंपनी जो हर साल मुनाफा और बिक्री बढ़ा रही हो। लगातार ग्रोथ दिखाना कंपनी के मजबूत बिजनेस मॉडल का संकेत होता है। पिछले 5 साल का फाइनेंशियल डेटा जरूर देखें। नंबर 3, कम कर्ज, लो डेट। कंपनी पर ज्यादा कर्ज न हो। कर्ज जितना कम, कंपनी उतनी सुरक्षित। नंबर 4, फ्यूचर पोटेंशियल, भविष्य की ग्रोथ। वो कंपनियां जो आने वाले ट्रेंड्स को पकड़ रही हैं, जैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक, एआई कंपनियां। लेखक कहते हैं, अतीत को देखो लेकिन निवेश भविष्य के लिए करो। नंबर 5, कब खरीदें और कब बेचें। कब खरीदें? जब बाजार गिर रहा हो और अच्छी कंपनी का शेयर डिस्काउंट पर मिल रहा हो। जब कंपनी का फंडामेंटल मजबूत हो लेकिन प्राइस कम हो। कब बेचें? जब कंपनी का बिजनेस कमजोर हो जाए, जब शेयर की कीमत वास्तविक वैल्यू से बहुत ऊपर जा चुकी हो, या जब आपको पैसे की जरूरत हो। नंबर 6, लॉन्ग टर्म ही असली गेनर है। लेखक बार बार एक ही बात पर जोर देते हैं, वेल्थ इज नॉट मेड बाय ट्रेडिंग, इट्स मेड बाय होल्डिंग। जितना ज्यादा समय आप अपने अच्छे निवेश को देंगे, उतना ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। अ बिगिनर्स फाइनल स्ट्रेटजी। लेखक की अंतिम सलाह, पहला, इंडेक्स फंड से शुरुआत करें। दूसरा, ग्रेट कंपनीज को पहचानें। तीसरा, एसआईपी के जरिए नियमित निवेश करें। चौथा, लंबी अवधि के लिए सोचें, कम से कम 5 से 10 साल तक। पांचवां, गलतियों से घबराएं नहीं, उनसे सीखें। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना शुरू कर दें, तो आने वाले 5 से 10 साल में आप वो जिंदगी जी सकते हैं जो अभी एक सपना लगती है। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक आर्थिक सुरक्षा बना सकते हैं। और याद रखिए, स्टॉक मार्केट अमीरों के लिए नहीं बना, यह उन लोगों के लिए है जो समझदारी से अमीर बनना चाहते हैं। आज ही अपना छोटा सा निवेश शुरू करें, चाहे 500 रुपए से ही क्यों ना हो। अच्छी किताबें पढ़ें, सीखते रहें। सीखना सबसे अच्छा निवेश है। लालच नहीं, लॉजिक से काम ले। हर महीने 1 घंटा मार्केट और कंपनियों को समझने में लगाएं। अगर आपने अब तक सिर्फ दूसरों को पैसे कमाते देखा है, तो आप खुद कब शुरुआत करेंगे? क्या आप तैयार हैं अपनी पहली कमाई की कहानी लिखने के लिए? कमेंट में लिखिए, आप किस कंपनी में सबसे पहले निवेश करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दिल से लाइक ठोक दीजिए, और हां, ऐसे ही दमदार ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगला वीडियो आपके निवेश जीवन को बदल सकता है। और याद रखिए, शेयर करना है अपने उन दोस्तों के साथ जो शेयर मार्केट से डरते हैं। अब उन्हें समझाना हमारा काम है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां ज्ञान मिलेगा, दिशा बदलेगी। धन्यवाद। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।